बड़ी हलचल यही होने वाली है कि तेजस्वी यादव क्रिसमस के बाद पटना लैंड करने वाले। लेकिन तेजस्वी यादव के पटना लैंड करने के बाद आखिर वो कौन सी बड़ी हलचल होगी? उस बड़ी हलचल के पीछे की कवायद को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन पहले जो नीतीश कुमार दिल्ली में थे, और जब दिल्ली में थे नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जो उनकी अलग अलग मुलाकातें हुई, उस मुलाकात में अंततः हुआ क्या था? वही हुआ था जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले जो छपा था, वो यही छपा था। तो हर रोज बिहार के अंदर से कोई ना कोई ऐसी खबर सामने निकल कर आती रहती है जो हर वक्त सत्ताधारियों की सांसें अप डाउन करती रहती है। अब नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिस खबर के बाद एक तरह से ये कह लीजिए कि राजनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, तो नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे, जिनके समर्थन से मोदी जी खुद सत्ता के अंदर बैठे हैं, तो कि मोदी जी की कुर्सी छिन जाएगी। जिस तरीके से न्यूज चलाई जा रही है, गोदी मीडिया डिबेट करता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार आज इस्तीफा दे देंगे, नीतीश कुमार उस दिन इस्तीफा दे देंगे, तो बड़ा सवाल यह भी उठता है कि नीतीश कुमार के समर्थन से मोदी जी ने सत्ता हासिल की है, तो क्या मोदी जी की कुर्सी भी छिन जाएगी, मोदी जी की कुर्सी भी गिर जाएगी? क्या खबर सामने निकल कर आई है? खबर की तह तक पहुंचकर, सच्चाई तक पहुंचकर आप लोगों के सामने पूरा एनालिसिस डाटा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिषेक कुमार। गोदी मीडिया ये खबर आपको नहीं दिखाएगा, इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस खबर को 3 दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कुछ प्लान है, आज उस खबर को लेकर सुबह से अब तक तमाम अलग अलग गोदी मीडिया के चैनलों पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह भाजपा का सीएम बन सकता है, और नीतीश कुमार के बेटे निशांत जदयू की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये खबर कई चैनलों पर मैंने देखी। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे में ऐसा हुआ क्या, और दिल्ली दौरे के बाद पटना पहुंचने के बाद किस प्रकार की हलचल बिहार के अंदर अंदर खाने चल रही है, और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सर्वोच्च पद को बनाए रखने और सर्वोच्च पद को पहली बार हासिल करने की जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षाओं की टकराहट में छोटे दल किस प्रकार से बिहार की सत्ता के सूत्रधार बनते जा रहे हैं, यह बड़ा दिलचस्प खेल हो चला है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के 18 विधायक 18 विधायक राष्ट्रीय जनता दल न टूटे, और टूटे भी तो जनता दल यूनाइटेड में आए, ये तय करना, और इसी के सहारे ही नीतीश कुमार की सत्ता सुरक्षित है, इस बात को अब सभी जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास केवल 85 विधायक है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी को मिलाकर 108 विधायक है, जिसमें 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 19 विधायक चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। आज एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कि जब एंकर के द्वारा यह पूछा गया कि बिहार में क्या कोई बड़ी हलचल, बिहार के अंदर बड़ी हलचल, उस पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा बड़ी हलचल यही होने वाली है कि तेजस्वी यादव क्रिसमस के बाद पटना लैंड करने वाले। लेकिन तेजस्वी यादव के पटना लैंड करने के बाद आखिर वो कौन सी बड़ी हलचल होगी? उस बड़ी हलचल के पीछे की कवायद को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि 2-3 दिन पहले जो नीतीश कुमार दिल्ली में थे, और जब दिल्ली में थे नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जो अलग अलग मुलाकातें हुई, उस मुलाकात में अंततः हुआ क्या था? वही हुआ था जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले जो छपा था, वो यही छपा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं संजय झा और ललन सिंह और बिहार के एक ब्यूरोक्रेट को भी बुलाया और नीतीश कुमार के सक्सेशन प्लान, यानी उनकी पार्टी के उत्तराधिकार या एग्जिट प्लान पर चर्चा की। जब चर्चा उत्तराधिकार यानी सक्सेशन प्लान पर हुई तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के कान खड़े होना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार के कान इस खबर को लेकर खड़े हो रहे थे, तब अचानक गोदी मीडिया नीतीश कुमार के पटना लौटने के 48 घंटे बाद से क्यों एक्टिव हुआ है? क्या गोदी मीडिया को माहौल बनाने का ये एजेंडा दिया गया, ये टास्क दिया गया कि नीतीश कुमार पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाए?
बड़ा सवाल है और इस सवाल के इर्द गिर्द राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों की भूमिका बिहार में सबसे बड़ी होती जा रही, क्योंकि अंदर खाने से तो कहा यही जा रहा है, निजी बातचीत में कई सारे नेता एनडीए के अंदर स्वीकार करते हैं कि बंगाल चुनाव तक नीतीश कुमार की सत्ता को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सत्ता को नहीं छेड़ा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस टीवी चैनल पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बैठे हुए थे, उसी टीवी चैनल पर उसी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता के शर्मा से जब एंकर के शर्मा से एंकर की कि क्या अगले 5 साल तक नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, तब के शर्मा ने उल्टा सवाल के शर्मा ने कि क्या अगले आने वाले वक्त में आप इस चैनल में लगातार बने रहेंगे। मकसद साफ सुथरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब नीतीश कुमार के साथ कमिटमेंट नहीं है तो नीतीश कुमार कमिटमेंट करके जब तोड़ देते हैं, तो जहां कमिटमेंट सामने से ही नहीं है, जहां प्रतिबद्धता की कमी सामने से है, वहां नीतीश कुमार से भला प्रतिबद्धता की कैसे की जा सकती है। बंगाल और उत्तर प्रदेश, दो राज्य, बंगाल उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है बिहार के, और इन दो पड़ोसी राज्यों में कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता का इन्फ्लुएंस, बिहारी वोटर्स का दबाव, नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटर्स का दबाव, मंडल फोर्सेज का दबाव भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 के परफॉर्मेंस के बाद नीतीश कुमार को लेकर अपनी रणनीति को नए सिरे से तय करने पर विवश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की 1/3 सीटें लोकसभा चुनाव में कम हुई, बिहार में भी 1/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई, और उत्तर प्रदेश में तो करीब करीब आधी हो गई, 62 से घटकर 33 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। अब इस परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ जो सामाजिक समीकरण जुड़ता है, क्या ये बंगाल चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले अखिलेश यादव के पीडीए को ध्यान में रखते हुए, उनके पीडीए के लोकसभा चुनाव के सक्सेसफुल नैरेटिव, जिसमें दलित वोटों का एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस पार्टी की वजह से, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से अखिलेश यादव के साथ जुड़ता दिखा था, नीतीश कुमार के स्वजातीय वोटर तो लगभग 2/3 से ज्यादा अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का रिस्क बीजेपी लेगी। अब बीजेपी नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का रिस्क लेगी या नहीं लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार 18 विधायक के साथ नहीं रहेंगे, ये अब करीब करीब तय हो चला है। सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग इसको लेकर के तय होनी है कि आखिर वो मुहूर्त नीतीश कुमार कब निकालते हैं, क्योंकि गोदी चैनलों पर तो आपने देखा खरमास के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार कभी भी बिहार में बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं। ये चल रहा है, मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और सीएम बीजेपी का होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार के अंदर बड़ी हलचल, भारतीय जनता पार्टी के खेल की भनक नीतीश कुमार को लग चुकी है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं हुई है। और ये भनक तब से लग चुकी है जब विधानसभा चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अगले सीएम के तौर पर नहीं किया गया। अब उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? याद रखिए, नीतीश कुमार के पास बहुमत के आंकड़े की कोई दिक्कत नहीं, और नीतीश कुमार की एक पुरानी ड्रीम रही है कि वो एक सेकुलर अलायंस की सरकार को 5 साल चलाए। अंततः क्या हुआ, क्या था, तो निकल गए। क्या वो शेष कार्यकाल सेकुलर अलायंस के साथ चलाएंगे? तेजस्वी यादव के स्वदेश लौटने का इंतजार करते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल में कब तक चिराग पासवान उसको एक रखने में कामयाब होते हैं, उसका भी हमें इंतजार है कि किस प्रकार से चिराग पासवान अपने पार्टी को, जो हर चुनाव के बाद जिसके टूटने फूटने की परंपरा रही है, उस पार्टी को इस नीतीश कुमार के कान खड़े होना स्वाभाविक है। 19 विधायक चिराग पासवान के हैं और 25 विधायक तेजस्वी यादव के हैं। 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, 25 विधायक यानी राष्ट्रीय जनता दल का एक बने रहना, ये नीतीश कुमार के लिए जरूरी है। और एक नहीं रहे तो वो टूटे तो जेडीयू में ही आए। नीरज कुमार के दावे के बाद, नीरज कुमार के बयान के बाद कई सारी चीजें साफ होती।
पहला ये कि नीरज कुमार ने बयान देने की जहमत क्यों उठाई कि राष्ट्रीय जनता दल टूटने वाली है। अगर लोक जनशक्ति पार्टी भी टूटने वाली होगी, मान लेते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पर भी जनता दल यूनाइटेड की नजर है कि वहां से 13-14 विधायक जो 2/3 के आंकड़े के लिए जरूरी है वो तोड़ लिए जाए, नहीं पता। तो चूंकि एनडीए गठबंधन में रहते हुए गठबंधन धर्म को दिखावे के तौर पर ही सही निभाते हुए नीरज कुमार ये तो कह नहीं सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के इतने विधायक उनके संपर्क में हैं। के शर्मा से एंकर की मीडिया के सामने कम से कम राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेकर ही खेलना होगा। और इसी का दूसरा पक्ष ये कहता है के शर्मा ने कि लालू यादव और राजद के विधायकों में सत्ता के साथ जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई बेसब्री। साफ सुथरी बात। ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ज्यादातर जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से किसी को पार्टी की स्तर से संसाधनों के तौर पर कोई बहुत सहयोग नहीं दिया। और जब राजद ने सहयोग नहीं दिया तो 5 सालों तक उन्हें जनता का सहयोग करना है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि एनडीए की इस प्रचंड लहर में कैसे की जा सकती है, स्कीम के बाद वाली लहर में 2 राज्य बंगाल उत्तर प्रदेश, उसमें उनकी सीटों पर अल्पसंख्यक मतों की एक बहुत बड़ी एकजुटता देखने को मिली, बहुत बड़ी एकजुटता। तब जाकर के राजद के विधायक जीते हैं। और राजद के जो विधायक जीते हैं, स्वाभाविक है कि 5 साल तक उन्हें जनता के लिए अपना काम करना है, 5 सालों तक जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता को बनाए रखना है। जनता के बीच में आज के दौर में कहें तो खासकर राज्य सरकारों में अपनी स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए सत्ता के साथ नजदीकी बेहद जरूरी है। तो पहला राजद विधायकों की कोशिश तो यही है कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के साथ चले ताकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से किनारे लगा दे। और यदि राष्ट्रीय जनता दल साथ जाने को तैयार नहीं होती है तो जो बात नीरज कुमार कह रहे हैं वो हकीकत में भी बदल सकती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल चुनाव तक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी छेड़ने के मूड में नहीं। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार छेड़े जाने का इंतजार नहीं करने वाले हैं। वो छेड़े जाने की, उनकी पार्टी के साथ कोई तोड़फोड़ हो, उनकी सत्ता के साथ कोई महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल और गुवाहाटी मॉडल जैसा कोई खेल खेला जाए, इसके लिए वो कतई तैयार नहीं है। और खासकर तब जब उनके पास सामने से एक मजबूत विकल्प, सत्ता के बहुमत में बनाए रखने वाला विकल्प मौजूद है। कहा जा रहा था 18 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है और बाकी 3 विधायक हैं। वो 4 विधायकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जेडीयू में मर्ज कर सकती है, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन उन 4 विधायकों में आप देखें तो 3 विधायक नितिन नवीन के साथ देखे गए हैं। अब चाहे वो बिहारी के नाते कार्यकारी अध्यक्ष की बधाई देने गए हों या बधाई के अंदर भी कुछ संदेश छुपा होता है, उस संदेश के साथ गए हों, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, क्योंकि 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बिहार के अंदर बड़ी हलचल, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ देखे गए। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार ही लोक जनशक्ति पार्टी पर नजर रखे हैं या नीतीश कुमार की पार्टी के पक्ष में एमआईएम जिस प्रकार से उनकी प्रशंसा करती दिख रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, खेल सिर्फ यहीं से हो रहा है। खेल दरअसल कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी चलने की खबरें आ रही है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों पर अंततः क्या हुआ क्या था, तो बीजेपी अपनी तरफ से 14 मंत्री बना चुकी है। नितिन नवीन का इस्तीफा हुआ है तब भी 13 मंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास वैकेंसी ज्यादा है, अपने कोटे से एनडीए के बैनर तले ही उस वैकेंसी को भरने के लिए मौके ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सिर्फ 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब यदि नीतीश कुमार इस मौके पर एनडीए गठबंधन को डिच करते हैं तो तय मानिए कि चंद्रबाबू नायडू भी आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन का, नीतीश कुमार के कान खड़े होना स्वाभाविक है, स्थिरता को खतरा महसूस होगा। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार का सेकुलर क्रेडेंशियल, खासकर तब जब पूरे देश में यह माहौल बन रहा हो कि जनता ने तो नरेंद्र मोदी की सरकार का बहुमत खत्म कर दिया, सिर्फ नीतीश और नायडू इस सरकार को टिकाए हुए हैं, तो ये तोहमत नीतीश कुमार कब तक अपने माथे पर लेते रहेंगे, एक सवाल ये है। दूसरा, उनकी कुर्सी के ऊपर, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर जो बीजेपी की नजर लगी हुई है, ये सब जानते समझते हुए नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ टिके रहेंगे, ये भी एक सवाल है।
और तीसरा, जब रेड कारपेट बिछा करके विपक्ष उनके सामने खड़ा है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार उस ऑफर को भला दरकिनार कब तक करेंगे। यानी एक तरफ जाने से सत्ता के 5 साल तक टिके रहने की गारंटी, वहीं जहां है वहां बने रहने से मुख्यमंत्री पद के साथ खेल होने की संभावना, और जिसके साथ जाने की संभावना है वहां सेकुलर क्रेडेंशियल भी बच रहा है, के शर्मा से एंकर की छवि भी बच रही है। कोई सहयोगी दल ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार की पार्टी के 1/3 की संख्या के बराबर भी होगा। वहां के शर्मा ने, किसी के पास 25 तो किसी के पास 6 तो किसी के पास 5, इस तरह से विधायक होंगे। तो उस परिस्थिति में साफ सुथरी बात, नीतीश कुमार की पार्टी को अपनी मनमर्जी से सत्ता का नेतृत्व करने और सत्ता को चलाने में गृह मंत्रालय और बड़े पावरफुल मंत्रालय मांगने की स्थिति में कोई पार्टी होगी, ये बात भी नहीं है। सब कुछ साथ साथ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं। बात सिर्फ टाइमिंग की है, कैसे की जा सकती है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भाप गई है, तभी 2 राज्य बंगाल उत्तर प्रदेश अभी से माहौल बनाने में लग गई है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, बेटे उनके डिप्टी सीएम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। भला आज की तारीख में कोई मुख्यमंत्री इतनी आसानी से अपनी पार्टी की सत्ता छोड़कर सामने वाले को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ऑफर कर देगा? इस तरह की भलमनसाहत तो इस देश के अंदर किसी भी पार्टी में मुझे दिखाई नहीं देती। एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था और नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका डिमोशन करते हुए डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन चुनाव नतीजों का इंतजार किया, बिहार में चुनाव नतीजों का इंतजार भी हुआ। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने शपथ भी ले ली, और जब शपथ ले ली तो तय मानिए, जो आप गोदी मीडिया में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, भूल जाइए, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधान के तहत जब तक मुख्यमंत्री को फ्लोर पर न हराया जाए या जब तक मुख्यमंत्री खुद से इस्तीफा न दे दे, तब तक उस मुख्यमंत्री को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। अब फ्लोर पर हराने की जहां तक बात है, बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि नीतीश कुमार को फ्लोर पर हराना इस विधानसभा के अंकगणित में लगभग नामुमकिन है। लेकिन बीजेपी इस तथ्य को जानते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर नजर बना के 18 विधायक, ये भी सब सर्वविदित है, सभी जानते हैं इस बात। तो एक राजनीतिक असुरक्षा के माहौल में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को कब तक एनडीए के साथ बांध के रखेंगे? कब तक जनता दल यूनाइटेड एनडीए के खूंटे के साथ बंधी रहेगी? इंतजार कीजिए। बीजेपी की डेडलाइन बंगाल चुनाव है, नीतीश कुमार की डेडलाइन उससे पहले है। अब वो पहले की डेडलाइन क्या मकर संक्रांति के तत्काल बाद की है? क्या बजट सत्र के तत्काल बाद की है? कि बंगाल चुनाव के समय ही बिहार में से ही रंग में भंग लग जाए भारतीय जनता पार्टी की? ये टाइमिंग नीतीश कुमार तय करेंगे। बिहार के अंदर बड़ी हलचल टाइमिंग की जग में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल दोनों किस तरह से प्रभावित होते हैं। संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, और गोदी मीडिया जिस ढंग से नीतीश कुमार के इस्तीफे की पैरोकारी करता दिख रहा है, उस गोदी मीडिया के बारे में खुद नीतीश कुमार अभी 2 साल पहले तक ये कहते रहे थे, उनके रिपोर्टर्स को ऑन कैमरा कहते रहे कि आपके ऊपर तो सब कब्जा कर लिया है, आप यहां से जो बाइट लेंगे वो दिखाएंगे थोड़े ना। इस ढंग की बातें कर रहे थे। तो नीतीश कुमार अंततः क्या हुआ क्या था, इसके इशारे पर ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देखते जाइए, बहुत जल्द बिहार में कुछ बड़ा खेल होने वाला है, और उस खेल की टाइमिंग याद रखिए, बंगाल चुनाव के बाद होने की संभावना बहुत कम है, उसके पहले होने की संभावना यानी जनवरी से लेकर अप्रैल के मार्च के बीच में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार के अंदर राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने की हर संभव और मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव और मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार उस खतरे को भांपते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार हर तरीके से अपने पास बहुमत जुटाने में लगे हुए हैं, इतना बहुमत कि किसी भी पार्टी के पास ना बचे, यानी कि जिस पार्टी के पास वो पहुंच जाए वो पार्टी की सरकार बन जाए, इतना बहुमत जुटाने में नीतीश कुमार बिहार के अंदर लगे हुए हैं।
अब सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि गोदी मीडिया जिस तरीके से उनके इस्तीफे की बात करता हुआ नजर आ रहा है, तो बड़ा सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि भाजपा जो बिहार के अंदर अपना सीएम फेज घोषित करना चाहती है, अपना सीएम बिठाना चाहती है, तो उसके बाद नीतीश कुमार क्या बड़ा और लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी तक सवाल ये राजनीति के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सचिव की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।